सभी को मेरा प्रणाम। साहित्य सागर के पद्य भाग को लेकर मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपका जो पोर्शन है पद्य भाग में, वो है चैप्टर नंबर 5 मेघ आए, 6 सुर के पद, 7 विनय के पद, और चैप्टर नंबर 8 है आपका 8 चलना हमारा काम है, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। मैं एक बार फिर से बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने आईसीएससी साहित्य सागर किताब से जो पाठ, किताब का जो दूसरा भाग है, इस किताब का जो दूसरा भाग है पद्य भाग, अर्थात कविताओं वाला भाग, तो जो बच्चे इन कविताओं को पढ़ रहे हैं, ये वीडियो खास तौर पर उनके हैं, उनके लिए। और अगर जिन बच्चों ने, जो बच्चे कविताएं नहीं पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कविताओं वाला भाग, जिनके विद्यालय ने ऑप्ट नहीं किया है, तो यह वीडियो उनके लिए नहीं है। तो कविता क्रमांक 5 है मेघ आए, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये आपके पोर्शन में है। 6 है सुर के पद, सूरदास जी इसके कवि हैं। 7 है विनय के पद, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और 8वां है चलना हमारा काम है, जिसके कवि हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो आप में से कई बच्चों ने पूछा भी था कि मैम कवि परिचय बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर मेघ आए के कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, तो अगर आप पेज नंबर 83 में देखेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में, तो आपको उनके बारे में आसानी से जानकारी मिल जाएगी कि श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 15 दिसंबर 1927 को हुआ था, बस्ती जिले में। और उसी के बाद 2-3 वाक्य और वहां पर लिखा उनके बारे में है। फिर सूरदास जी के बारे में है पेज नंबर 85 में। आपको कहीं यहाँ वहां नहीं भटकना है, आप बस वहां पर देखिए पेज नंबर 85 में। फिर 87 में तुलसीदास जी के बारे में लिखा गया है। जानकारी में क्या, उनका जन्म, नाम, धाम और काम। नाम क्या है, रहने वाले कहाँ है के हैं, जन्म कहाँ हुआ है उनका, कब जन्म हुआ है, ये याद रख लीजिए, ये याद कर लीजिए। ये सिर्फ कविताओं के बारे में है। और शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में पेज नंबर 91 में है। तो इसी पद्य भाग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के मैं आज आपके सामने इस वीडियो को, विशेष करके मैं इस वीडियो को मैं लेकर के आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसी क्रम में पहला प्रश्न है कि गांव के दामाद से किसकी तुलना की गई है। गांव के दामाद से किसकी तुलना की गई, किसकी समानता की गई है। तो मेघ की समानता गांव के दामाद से की गई है। किसकी समानता, तो मेघ, मेघ मतलब क्या होता है, बादल। समझ में आ रहा है आपको ये किस कविता से लिया गया है, मेघ आए। तो मेघ की समानता गांव के दामाद से की गई है। जिस प्रकार गांव में किसी का दामाद अपनी ससुराल में बहुत तैयार होकर, बन ठन कर आता है, 1 वर्ष के बाद आता है, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई मेहमान शहर से आया हो, वैसे ही वर्षा के मेघ भी 1 वर्ष के बाद सज संवर कर आए हैं। और उनके स्वागत में तालाब थाल भरकर, तालाब क्या लेकर के आया है, थाल भरकर साफ सुथरा जल लाया है, साफ सुथरा जल लाया है। आप कविता की जब पहली 4 पंक्तियां देखेंगे पेज नंबर 84 में, 84 पेज में, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव के शहर के, गांव में शहर के। तो गांव के दामाद की समानता किससे की गई है, गांव के दामाद की जो समानता है, गांव के दामाद की जो समानता है वह, मतलब मेघ की समानता गांव के दामाद से की गई है। अगला प्रश्न है, जब बाल कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं तो माता यशोदा क्या करती हैं। जब बाल कृष्ण आंख बंद कर लेते हैं तो माता यशोदा क्या करती हैं। माता यशोदा के प्रयास स्वरूप
जब बाल कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं तो माता यशोदा उन्हें मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वे सो गए हैं, कृष्ण सो गए हैं, तो वे शांत हो जाती हैं और दूसरों को भी इशारा करके चुप रहने के लिए कहती हैं, जिससे शोर सुनकर कहीं बाल कृष्ण जाग न जाएं। लेकिन श्री कृष्ण आलस्य त्याग कर फिर जाग जाते हैं और माता यशोदा फिर से मधुर आवाज में लोरी गा गा कर बाल कृष्ण को सुलाने का प्रयत्न करती हैं। पृष्ठ क्रमांक जब आप 86 देखेंगे तो उसी में जो पद है उसमें ही है, हल रावे दुलराई मल हावे जोई सोई कछु गावे मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे ना आनी सुआवे। तो अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किसके मिल जाने पर शिव मंगल सिंह सुमन ने हर्ष प्रकट किया है? किसके मिल जाने पर शिव मंगल सिंह सुमन ने हर्ष प्रकट किया है? तो राह में चलते हुए किसी साथी के मिल जाने पर कवि ने हर्ष प्रकट किया। हर्ष मतलब खुशी। ये किस कविता से यह लिया गया है? चलना हमारा काम है। तो राह में जब कोई साथी मिल जाता है तो उसके मिल जाने पर कवि ने हर्ष प्रकट किया। जैसे आप कैसे खुश हो जाते हैं, आप चल रहे हैं और आपको कोई मिल जाए, रास्ते में आपका कोई मित्र मिल जाए तो आप बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ रास्ते में साथी मिल गया, उसके मिलने से रास्ता तय करना अब आसान हो गया। चूंकि दोनों को एक ही रास्ते से चलकर जाना है, इसीलिए हमें एक दूसरे का परिचय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अतः कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि रास्ते में कोई अन्य राही मिल जाने से, मतलब किसी कोई और राही जब मिल जाता है तो हमारा जो रास्ता होता है वह आसानी से, जो हमारा रास्ता होता है वह आसानी से कट जाता है। तो जैसे इसमें कहा है, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया कुछ बोझ अपना मट गया, अच्छा हुआ तुम मिल गई कुछ रास्ता ही कट गया, क्या राह में परिचय कहूँ राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है। अब अगले प्रश्न पर जाते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। खीजत, खीजत मतलब दुखी और क्रोधित होना। निरखी, निरखी मतलब देखना, निरखना, आपने सुना हो निरखना, अपने रखते हैं, देखते हैं। पाहुन मेहमान, आपको मालूम है। बयार हवा। विशद, विशद मतलब विशाल, बड़ा, ह्यूज। और अंतिम शब्द है इसमें वैरी। वैरी को ही हम बैरी कहते हैं और जिसका अर्थ होता है दुश्मन, शत्रु। प्रैक्टिस पेपर 2 है अभी ये, और वापस फिर से 4 अलग अलग प्रश्न हैं इसमें। चारों प्रश्न, चारों अलग अलग ये जो प्रश्न है ये सभी जो आपकी कविताएं हैं उस पर है आधारित है। पहला प्रश्न है, बाल श्री कृष्ण की जिद पर माता यशोदा उन्हें क्या समझा रही हैं? तो बाल श्री कृष्ण की जिद पर माता यशोदा उन्हें क्या समझा रही हैं? तो बाल श्री कृष्ण की जिद पर माता यशोदा उन्हें तरह तरह से समझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन बाल कृष्ण मान नहीं रहे हैं। माता यशोदा रूठे हुए कृष्ण को बहुत से लालच भी दे रही हैं। बहुत से क्या कर रही हैं? लालच भी दे रही हैं, लेकिन फिर भी वे नहीं आते हैं। बाल कृष्ण क्या कर रहे हैं? वे वहां पर उनके उनके पास नहीं आते हैं। तो ये कहाँ पर है? यह जो सूरदास के जो पद है उसमें है, पेज नंबर 86। दूसरा प्रश्न है, शिवमंगल से सुमन के अनुसार किसका जीवन अपूर्ण है? अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट, और क्यों? शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार किसका जीवन अपूर्ण है और क्यों? तो कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन अपूर्ण है क्योंकि वह सदैव एक जैसा नहीं रहता। आप जानते हैं सब दिन होता एक समान, एक जैसा नहीं रहता हमारा जीवन। मनुष्य कभी कुछ पाता है तो कभी कुछ खोता है। संसार में ऐसी कोई वस्तु बनी ही नहीं है जिसको पाकर मनुष्य जो है वह शांति और खुशी से बैठ जाए। आप सोचेंगे मुझे यह सामान मिल जाए मैं एकदम शांत हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, नहीं। वह सामान मिल जाएगा, आपके मन में फिर से एक लालसा जग जाएगी। तो इसीलिए हमारा जीवन जो है वह लालसाओं से, लालसा मतलब इच्छाओं से भरा हुआ है और इसीलिए हम अपूर्ण है। अब देखिए यहाँ लेखक का परिचय पूछा गया है। तुलसीदास जी का परिचय लिखिए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कविता के ठीक पहले वाले पृष्ठ पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें कवि का परिचय।
तो हिंदी जगत में क्षमा कीजिएगा, महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुन धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। इनके जन्म स्थान के संबंध में प्रायः मतभेद है, किंतु कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में 1532 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री आत्माराम दुबे और माता का नाम गुलसी था। गुरु नरहरिदास इनके गुरु थे। इन्होंने ही तुलसी जी को वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया था। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है और रामचरित मानस के अलावे इन्होंने दोहावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवई रामायण, हनुमान बाहुक आदि तुलसीदास जी के मतलब ये सब इनके द्वारा लिखे गए हैं। और इनकी जो मृत्यु है वह 1623 देखिए यहाँ पर 32 है, ये यहाँ पर, उसके बाद यही दोनों अंक यहाँ आ गए 32-23। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ आपको बताना है। पहला शब्द है घाघरा। घाघरा पहनती हैं स्त्रियां। घाघरा जो घेरे वाली जो स्त्रियों का, ओ घाघरा रे घाघरो मारो घाघरो, तो घाघरा हम पहनते उसको हम बोलते हैं घाघरा। उसके बाद है जमहात। जमहात मतलब जमहाई लेना। झंगली, जुंगली का अर्थ होता है ढीला कुर्ता। अगला शब्द है सुसेव्य। सुसेव्य मतलब जो उचित हो, जो अप्रोप्रिएट हो। अभिराम मतलब होता है सुखद, सुंदर, मनमोहक, जो अच्छा लगे। और अंजन का अर्थ होता है काजल। अंजन का अर्थ होता है काजल। अब मैं तीसरा आपके पास सामने 4 प्रश्नों का सेट लेकर के मैं आ रही हूँ। ये तीसरा सेट है, इसमें थर्ड सेट। बाल श्री कृष्ण की जिद पर जो माता यशोदा हैं, फिर से ध्यान से सुनिए कि बाल श्री कृष्ण की जिद पर माता यशोदा उन्हें क्या समझा रही है। बाल श्री कृष्ण की जिद पर माता यशोदा उन्हें क्या समझा रही हैं। तो बाल श्री कृष्ण जिद कर रहे हैं यह जो प्रश्न पत्र आपके सामने, यह थर्ड सेट है। वो पहला वाला सेट 2 ही वापस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। ये थर्ड सेट ये है। रावण ने लंका कैसे प्राप्त की थी। तो रावण ने लंका को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने अपने 10 सिरों को उन्हें अर्पित कर दिया था, मतलब उन्हें उनके लिए सैक्रिफाइस कर दी थी उसने अपने 10 सिरों को। और रावण ने लंका और उसके वैभव को पाने के लिए कठोर तप किए और इस तरह से उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और अपने प्रयत्न में वह सफल रहा था। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण धरती पर लौटने की बात क्यों कर रहे हैं। लौटना मतलब रोल होना चाहिए। आपने देखा होगा बच्चे जब बहुत जिद करते हैं किसी चीज के लिए तो वो चाहते ना चाहते भी धरती पर लौटने लगते हैं। तो बाल श्री कृष्ण को क्या चाहिए, चंद्र खिलौना चाहिए। आसमान में उन्होंने चांद देखा और इस चांद की अब उन्हें चाह है, तो उन्हें चंद्र खिलौना चाहिए और वे माता यशोदा से उसे लेने की जिद कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि उन्हें चंद्र खिलौना नहीं दिया गया तो वे धरती पर मिट्टी में लौट जाएंगे और यशोदा की गोद में नहीं आएंगे, माता यशोदा की गोद में नहीं सोएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, किसके स्वागत के लिए लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दी थी। दरवाजे खिड़कियां हवा की तेजी के चलते अपने आप खुलने और बंद होने लगे। ऐसा लगा मानो मेहमान रूपी मेघ के स्वागत के लिए लोगों ने अपने दरवाजे और खिड़कियों को उन्होंने खोल दिए थे। शहर से आए मेहमान रूपी मेघ को देखने के लिए गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उत्साह पूर्वक उसे देखने लगे। अब हम आते हैं शब्दार्थ पर। निमिख का अर्थ होता है एक मोमेंट, एक क्षण, पल। तज देना मतलब होता है त्याग कर देना। तजत, त्याग करना।
वनितन्ही, वनितन्ही मतलब स्त्रियां। याम मतलब होता है हर समय। प्रबल मतलब होता है तेज। और तजिए का अर्थ भी होता है त्याग देना। तजत मतलब भी त्यागना, छोड़ देना, और तजिए मतलब भी त्याग देना। ध्यान से पढ़ेंगे इन्हें आप। ये चौथा सेट है क्वेश्चन पेपर, फोर्थ सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ये सिर्फ उनके लिए है जो बच्चे पद्य भाग को ले रहे हैं, मतलब कविताओं वाला भाग पढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने उदार चित्त वाला किसे बताया है और क्यों? तो तुलसीदास जी ने उदार चित्त वाला श्री राम के उदार हृदय को बताया है, क्योंकि प्रभु श्री राम बिना सेवा के ही गरीबों पर दया करते हैं और उनका कल्याण करते हैं। श्री राम जी ने हमेशा दीन और हीनों का, गरीबों का, उनका कल्याण किया है। और वे केवल राम नाम के स्मरण से, मतलब अगर हम राम नाम का स्मरण करते हैं तो श्री राम खुश हो जाते हैं और फिर उन पर दया करते हैं। अगला प्रश्न, शिव मंगल से सुमन के अनुसार मनुष्य जीवन पथ पर, शिव मंगल सिंह सुमन जी के अनुसार मनुष्य जीवन पथ पर क्या करना चाहता है और क्यों? मनुष्य जीवन पथ पर क्या करना चाहता है और क्यों? तो शिव मंगल सिंह सुमन जी के अनुसार मनुष्य अपने जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहता है, इसीलिए वह जगह जगह रुकना नहीं चाहता है, क्योंकि वह लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश में निरंतर हमेशा कर्म करते रहना चाहता है। तो अगर एप्लीकेशन बेस भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है, तो आप यह संदेश आप लिख सकते हैं कि हमें जीवन पथ पर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमें, मतलब कहीं अगर हमें, मतलब थक कर कहीं रुक नहीं जाना चाहिए, या कहीं हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आ जाए, अड़चने आ जाए, बाधाएं आ जाए, तो भी हमें रुकना नहीं चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने प्रयास को जारी रखना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है, मेघों के आगमन से प्रकृति कैसी दिखाई पड़ती है? तो जब मेघों का आगमन होता है तो प्रकृति कैसी दिखाई देती है? तो मेघों के आगमन से पूरी प्रकृति उत्सुकता पूर्ण अवस्था में, मतलब एकदम उत्सुक होकर, क्यूरियस होकर, प्रसन्नचित दिखाई देती है। पेड़ क्या करते हैं, गर्दन उठाकर मेघों को इस तरह देखते हैं मानो वे उन्हें देखने के लिए उत्सुक हो रहे हो। आंधी के चलने पर धूल खुद, ऐसा लगता है कि धूल स्वयं से ही भाग रही है। और नदी भी बहुत खुश होती है और दुल्हन की तरह मेघों को निहारती हुई प्रतीत होती है। तो किसकी किसकी बात की गई यहाँ पर? पेड़ों की बात की गई। पहले तो सब पूरी प्रकृति की ही बात की गई है। पेड़ों की बात की गई है, पेड़ों की बात की गई है, आंधी की बात की गई है, नदी की बात की गई है। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पेड़ों की बात लिखिए, आंधी की बात लिखिए, नदी की बात लिखिए। आपको 3 on 3 देने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। क्या है शब्द? पहला है दमकी। दमक का अर्थ होता है चमक, आभा। ढरके, ढरकना मतलब जब आंखों से, आंखें जो है वो इमोशनल हो जाए, बहुत भावुक हो जाए और आंखों में आंसू भर आए और वो नीचे जब रोल होकर गिरने लगे, तो उसे हम कहते हैं ढरकी। ऐहो मतलब आऊं, क्या मैं आऊं? ऐहो ऐहो मतलब आऊं। तजिए मतलब त्याग करना। वाम मतलब विरुद्ध, वाम पक्ष। सरिस मतलब समान। और एक सरिस का अर्थ सरस भी होता है, मतलब जिस जो बहुत ही रोचक हो, अच्छा लगे जो। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th प्रैक्टिस पेपर की ओर। यह है प्रैक्टिस पेपर 5। प्रश्न है, पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम इसमें कि मैया मेरी चंद्र खिलौना लैहों में मैया शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है तथा उनसे क्या मांगा जा रहा है? आपको प्रश्न में ही समझ में आ रहा है। चंद्र खिलौना, चंद्र मतलब चांद, यानी चांद रूपी खिलौना, वह खिलौना जो चांद जैसा नजर आ रहा है। तो मैया मेरी चंद्र खिलौना लैहों में मैया शब्द माता यशोदा के लिए, माता यशोदा के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ माता यशोदा से बालक कृष्ण द्वारा चंद्रमा रूपी खिलौना मांगा जा रहा है।
अर्थात वे चंद्रमा को खिलौना समझ रहे हैं और उसे लेने की जिद अपनी माता से कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि मेघ आए कविता में कवि ने किस प्रकार मानवीकरण को प्रस्तुत किया है। मानवीकरण मतलब होता है पर्सोनिफिकेशन। पृथ्वी की माध्यम से, पृथ्वी के जो एलिमेंट्स है, पृथ्वी में जो एलिमेंट्स है उनके माध्यम से जो तत्व है पृथ्वी के या किसी भी चीज को जब आप उस ऐसा प्रस्तुत करें जैसे कि आप किसी इंसान को प्रस्तुत कर रहे हैं एक रूपक के रूप में, एक उपमा के रूप में जब आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण। तो किन किन चीजों का अभी मैंने आपको लिख करके भी बताया था कि मेघ आए कविता में कवि ने और हवा बादल और हवा का बहुत सुंदर मानवीकरण किया है। मानवीकरण किया है उसने। बादलों को शहर से गांव आए अतिथि के रूप में बताया है। बादल को किसके रूप में बताया है कि शहर से जो गांव में आए हुए अतिथि हैं उनके रूप में बताया है उसने। और मतलब ऐसे बादल हैं जो सज संवर कर अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी के गांव में पहली बार आया है, जिसे देखकर शीतल हवा रूपी कोई ग्राम कन्या खुशी से नाच रही है और गा रही है। तो बादल अतिथि है और हवा जो है वह शीतल रूपी हवा है जो गांव की कोई कन्या है और इस बादल को देख करके खुशी से वह नाच रही है। बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया गया है यहाँ पर। तीसरा जो प्रश्न है, जस्ट अ सेकंड, तीसरा प्रश्न है, चलना हमारा काम है कविता के अनुसार हमें मार्ग में आने वाले ऑब्स्टिकल्स, कठिनाइयों से निराश क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले वाले प्रश्न में ही बताया था कि हमें मार्ग में आने वाली बाधाओं से इसलिए निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि जीवन में सुख और दुख का आना जाना लगा ही रहता है। यह प्रकृति का नियम है। सुबह के बाद शाम आती है और दिन के बाद रात होती है। इसीलिए कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा जीवन में कर्म पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में है, अतः निराश होने के स्थान पर हमें कर्म करते रहना चाहिए। इसके बाद है कुछ शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। बेजही, बेजही मतलब शीघ्र ही। यही अंतर मतलब इसी बीच ऐसा हुआ, ही अंतर। दाऊ ही, दाऊ, दाऊ हम श्री कृष्ण जो है अपने बड़े भाव मैया मोरी दाऊ मोहे खिजाओ, वो दाऊ जो है अपने बड़े भाई बलराम के लिए वो दाऊ शब्द का प्रयोग करते हैं। घुटुरन मतलब घुटनों, घुटनों के बल पर चलकर आते हैं। अरप, अरप मतलब होता है चढ़ाकर, देवता को जो भेंट किया जाता है। और हर्षाया मतलब खुश, जो बहुत ही खुश है, हर्षित है, जो बहुत ही खुश है, हर्षित है। इसी हर्षाया को हम इस प्रकार से लिखते हैं। आपने हर्ष शब्द पढ़ा होगा, इसी से बना है हर्षाया और उसे खड़ी बोली में हम हर्षाया भी कहते हैं इस तरह से। तो इसके बाद आपको मैं आपके सामने मैं लेकर के आ रही हूँ प्रश्न पत्र क्रमांक 6। यह है प्रश्न पत्र क्रमांक 6। मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। यह है आपका प्रश्न पत्र क्रमांक 6 मतलब प्रैक्टिस पेपर 6। सूरदास ने अपने पदों में श्री कृष्ण की अनेक बाल लीलाओं का वर्णन किया है। तो किस प्रकार से उन्होंने किया है, तो उनके शब्दों में, अपने शब्दों में उनके वर्णन को आपको लिखना है। एक बार पूरे प्रश्न को हम देख लेते हैं। अतः उनकी बाल लीलाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जैसे जो सूरदास ने अपने शब्दों में किया है वो आपको, यानी अर्थात एक विद्यार्थी के रूप में आपको अपने शब्दों में करना है। तो बाल कृष्ण माखन खा रहे हैं और उनके नेत्र अत्यंत सुंदर और लाल हैं। उनकी भौहें, आईब्रोज तिरछी हैं। वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें नींद आ रही है। वे घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका शरीर धूल से सना हुआ है और वे स्वयं ही अपनी बाल खींच लेते हैं और वे अपनी तोतली आवाज में तात पिता बोल देते हैं। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है यहाँ पर सूरदास जी ने श्री कृष्ण का। अभी अभी जो मैंने बताया वो पेज नंबर 86 में आप जब जाएंगे, सेकंड स्टैंजा, अरुण लोचन भौहें टेढ़ी बार बार जमहात कबहू रुंझुन चलत घुटुरन दूर दूसर गात। ठीक है, तो इसी को मैंने बताया कि बालकृष्ण जो हैं वे माखन खा रहे हैं
अत्यंत सुंदर उनके आंखें हैं, उनकी भौहें तिरछी हैं, वे बार बार जम्हाई ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें नींद आ रही है, वे घुटनों के बल चल रहे हैं और उनका जो शरीर है वह धूल से सना हुआ है। कबहू झुक के अलक खेचत, अलक मतलब होता है बाल, अलक खेचत, नैन जल भर लात, और खुद ही अपने बाल खींच लेते हैं और फिर अपनी तोतली आवाज में क्या करते हैं, वे अपने पिता को आवाज देते हैं। नेक्स्ट है, चलना हमारा काम है, कविता के आधार पर बताइए कि मनुष्य को कब तक नहीं घबराना चाहिए। सेम उत्तर बार बार यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर है कि कविता के अनुसार जीवन में कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए यदि समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मनुष्य का कार्य जीवन पथ पर अग्रसर होना है, आगे बढ़ना है। भले ही जीवन में किसी भी प्रकार की सुख दुख, आशा निराशा, हंसना रोना चलता रहे, परंतु मनुष्य को रुकना नहीं है, उसे अनवरत बिना रुके चलते रहना है। अगला प्रश्न है, प्रहलाद, विभीषण और भरत ने किस प्रकार अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट किया है। प्रहलाद आपको याद होगा विष्णु के भक्त थे, विभीषण जो थे वे श्री राम के भक्त थे, और भरत ने भी श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना किस प्रकार से स्पष्ट की है। तो प्रहलाद, विभीषण और भरत ने ईश्वर के प्रति भक्ति भावना को स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में लीन होने के कारण प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने अपने भाई और भरत ने अपनी माता का, राजा बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग किया था। उसी प्रकार ईश्वरीय प्रेम के कारण हमें घनिष्ठ संबंधों का त्याग अगर करना पड़े ईश्वरीय प्रेम के कारण, तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अब निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखना है आपको। उदार, उदार का अर्थ होता है जिसमें दया की भावना हो, दयावान, दयालु। विराज, विराज मतलब विराज का अर्थ है यहाँ पर वैरागी। अवरुद्ध, अवरुद्ध मतलब रुका हुआ। पय, पय मतलब दूध। गेहूं मतलब होता है गाय, क्षमा कीजिएगा, गेहूं मतलब होता है गाना। और बन ठन के, उसका अर्थ होता है सजना और संवरना। अगला प्रश्न पत्र, 7वां प्रश्न पत्र में लेकर के आप सामने आ रही हूं अभी। यह है आपका प्रश्न पत्र 7, प्रैक्टिस पेपर 7। तो प्रश्न है इसमें कि तुलसीदास के पदों के आधार पर बताइए कि किन व्यक्तियों से संबंध रखने का कोई लाभ नहीं है। तो तुलसीदास के अनुसार उन व्यक्तियों से संबंध रखने का कोई लाभ नहीं है जिनका श्री राम के चरणों में स्नेह न हो, मतलब जो ईश्वर में विश्वास न रखते हो, जो भगवान श्री राम में विश्वास न रखते हो, उनसे प्रेम न हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति लाभ के बजाय हानि ही पहुंचाते हैं। ऐसे व्यक्ति का शत्रुओं के समान त्याग कर देना चाहिए। बहुत ही आसान है। दूसरा प्रश्न है, मार्ग में चलते हुए कुछ कहने और सुनने से कवि को क्या लाभ प्राप्त होता है। मार्ग में चलते हुए कुछ कहने और सुनने से कवि को क्या लाभ प्राप्त होता है। चलना हमारा काम है कविता पर आधारित है। तो मार्ग में चलते हुए कुछ कहने और सुनने से कवि को यह लाभ प्राप्त होता है कि कवि के मन का बोझ कम हो जाता है, कवि के मन का बोझ कम हो जाता है और एक क्षण, और रास्ता अच्छी तरह से कट जाता है। कवि कहते हैं कि यह अच्छा ही हुआ कि रास्ते में उसे साथी मिल गया। तीसरा प्रश्न है, किसके सब्र का बांध टूट गया है और कैसे। मेघ आए कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो धरती के सब्र का बांध टूट गया है तथा वर्षा का धरती से मिलन हो गया है। जिस प्रकार बहुत दिनों बाद किसी से मिलने पर खुशी के आंसू निकल आते हैं, ठीक उसी प्रकार सज धज कर आए बादलों के वर्षा रूपी अश्रु का मिलन धरती से हो गया है। कहने का तात्पर्य है कि वर्षा वर्षों बाद अतिथि के रूप में मेघों के आने से सब्र का बांध टूट गया है और खुशी के कारण आए वर्षा रूपी आंसुओं से धरती का दामन भीग गया है। दामन मतलब धरती का जो आंचल है यानी धरती है वो भीग गई। कहने का अर्थ है कि बारिश हो रही है और बारिश के कारण पूरी पृथ्वी जो है वर्षा की बूंदों से एकदम तर गई है, भीग गई है। अब इसके अर्थ लिखने हैं। जुहार, जुहार मतलब होता है अभिवादन करना। अकुलाई, अकुलाना, अकुलाना मतलब व्याकुल, आकुल, परेशान, रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना। मति का अर्थ है बुद्धि।
आनी का अर्थ है आकर, नंद भामिनी मतलब नंद बाबा की पत्नी, और सुत मतलब पुत्र, सुता का अर्थ होता है पुत्री और सुत का अर्थ होता है पुत्र। प्रश्न पत्र क्रमांक जो प्रश्न क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर है, ये प्रैक्टिस पेपर 8 है। ये यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए क्या क्या करती हैं? तो यशोदा श्री कृष्ण को सुलाने के लिए पालना हिलाती हैं, कभी उन्हें लाड़ करती हैं। लाड़ मतलब क्या होता है? प्यार, बहुत लाड़ करती हैं, प्यार करती हैं। उसके बाद है कभी लोरी सुनाती है और कभी प्यार करती हैं। तो पालना, लाड़, लोरी और प्रेम, और कभी उन्हें प्रेम भी करती हैं। यहाँ तक कि वे नींद को भी उलाहना देती है। वो नींद से कह रही है, नींद का पर्सोनिफिकेशन किया गया है यहाँ पर, और कहती है कि ओ नींद, तू जल्दी से आकर मेरे लाल को सुलाती क्यों नहीं? अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि सुख दुख हमारी ही तरह किसी को नहीं सहना, किसको नहीं सहना पड़ा? सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा, मतलब सबके जीवन में सुख और दुख आते जाते हैं। इनसे कवि का क्या तात्पर्य है? तो सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा से कवि का तात्पर्य है कि इस संसार में जीवन पथ पर चलते हुए ऐसा कौन है जिसने हम सबकी तरह ही सुख दुख सहन नहीं किया? किसको नहीं सहना पड़ा? आप अगर जितने बच्चे भी सुन रहे हैं, आपने अपने परिवारों में देखा होगा किसने दुख नहीं सहा और किसने सुख नहीं देखा अपने जीवन में? सभी को सहना पड़ता है। अर्थात हम मनुष्यों को सुख दुख सहने पड़ते ही है। जीवन पथ पर कभी सुख का वातावरण होता है तो कभी जीवन में दुख की घड़ी आती है। अतः कवि के अनुसार सुख के समय शांत मन से आप अपने जीवन को, प्रफुल्ल मन से और शांत मन से अपने जीवन को आप उसी प्रकार से आगे बढ़िए, और दुख के समय आप एकदम हार मत मान जाइए, आप आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। तो इन्हें देखकर हमें अत्यधिक खुश या दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि एक समान, एक धैर्य धारण करना चाहिए अपने जीवन में। सूरदास जी का जीवन परिचय ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे का मतलब कविता के एक पेज जो पहले है वहां पर जहाँ कवि परिचय दिया गया वहां पर जाइए, वहां पर जीवन परिचय आपको मिल जाएगा। इसके बाद शब्दों का अर्थ फिर भी मैं पढ़ देती हूँ, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने मुझे लिखा है कि जीवन परिचय कवि का मैम बताइए। तो हिंदी की सगुण भक्ति शाखा की कृष्णाश्रयी धारा के महत्वपूर्ण कवियों में श्रेष्ठ, आप सिंपल वर्डों में लिख, सब शब्दों में लिख सकते हैं कि हिंदी के प्रख्यात कवि सूरदास जी के जन्म के विषय में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार, मतभेद मतलब जहाँ लोगों की राय, लोगों के मत नहीं मिलते हैं, अलग अलग विचार है। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म आगरा के रुणकता या रेणुका ग्राम में, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि महाकवि सूरदास का जन्म 1478 1478 में दिल्ली के निकट सीही में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है एकदम अंतिम लाइन में आप लिखेंगे, अंतिम वाक्य में लिखेंगे इनकी मृत्यु 1583 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो यह 83 में इनकी मृत्यु हुई थी। सूरदास जी के जन्मांध होने पर भी मतभेद है। कई लोगों का कहना है कि वे उनके जो समकालीन कवि के वे जन्मांध थे, लेकिन क्योंकि श्री कृष्ण की बाल की लीलाओं का जो सूक्ष्म वर्णन उनके पदों में मिलता है, उसमें ऐसा वर्णन कि कोई जन्म से अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता, तो कोई जन्मांध व्यक्ति इतना सूक्ष्म वर्णन नहीं कर सकता। सूरदास जी महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे, उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। इनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है, और इनकी जो प्रमुख 3 रचनाएं वे सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली है, जिनमें सूर सागर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, और श्रीमद् भागवत इसका ही आधार है। और 1583 में पारसौली में इनका देहावसान हो गया था। देहावसान मतलब देह का अवसान, इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो बाकी मतलब बाकी नजरें, टेढ़ी, तिरछी नजरें। आरे मतलब आड़, पर्दे की आड़ में छिपा है। अटारी मतलब है छत के आगे का जो बालकनी होता है, जो निकला हुआ भाग होता है, उसको हम कहते हैं अटारी। निरखी मतलब निरखना, देखना। उसके बाद है चलिए इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट
अगला जो हमारा 9वां ये है प्रैक्टिस पेपर, हम उस पर आते हैं। सैंपल पेपर, जो प्रैक्टिस पेपर है ये 9। माता यशोदा श्री कृष्ण को बहलाने का प्रयास करती हुई क्या कहती हैं? तो माता यशोदा श्री कृष्ण को बहलाने का प्रयास करती हुई कहती हैं कि मैं तुझे कान में एक बात बताती हूँ, किंतु तू बलराम दाऊ को मत बताना। दाऊ का अर्थ पूछा जाता है, दाऊ मतलब कृष्ण के बड़े भाई को दाऊ कहते हैं, बलराम, दाऊ बलराम। मैं तुम्हारी शादी चांद से भी सुंदर दुल्हन से करा दूंगी। जब वे चंद्र खिलौना मांगते तब वे उससे इस तरह से कहकर बहलाने की कोशिश करती। चलना हमारा काम है, कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन को कैसा बताया है और क्यों? चलना हमारा काम है कविता में कवि ने मनुष्य के जीवन को अपूर्ण बताया है, क्योंकि जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसमें सुख दुख आशा निराशा का आना जाना लगा रहता है, इसीलिए ऐसे जीवन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति को आवश्यक क्यों माना है? तुलसीदास ने श्री राम की भक्ति को आवश्यक माना है क्योंकि इनकी भक्ति से मनुष्य की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रभु श्री राम की भक्ति करने वाले अनेक मनुष्यों का प्रभु ने उद्धार किया है। प्रभु का स्मरण करने से वे खुश हो जाते हैं और उनकी कृपा बरसने लगती है। अतः सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए श्री राम की भक्ति आवश्यक है, अनिवार्य है। अब शब्दों के अर्थ है भ्रम, भ्रम, वहम, इल्यूजन, अलक, बाल। धौरी का अर्थ है सफेद गाय, धवल, धौरी, सफेद गाय। विराग मतलब सांसारिक मामलों से जो अलग हो गया हो, वैरागी हो गया हो। भय मुद मतलब प्रसन्न हुए, मुद मतलब होता है मुदित, भय मतलब हो गए, का भय, भय मतलब क्या हो गए, मुद, मुदित, मोद, आपने सुना होगा ना मोद, उसी से बना है मुद, मुदित। और रोड़ा मतलब होता है बाधा, अड़चन, रुकावट, बाधा, अड़चन, रुकावट। इसके बाद जो है 10वां ये जो आपके सामने प्रैक्टिस पेपर में लेकर के आ रही हूँ, 10वां प्रैक्टिस पेपर। प्रश्न है, तुलसीदास जी ने गीध तथा सबरी के माध्यम से क्या स्पष्ट किया है? आपको याद दिलाऊं मैं, यह है आपका प्रैक्टिस पेपर 10वां, 10th। तुलसीदास जी ने गीध और सबरी के माध्यम से क्या स्पष्ट किया है? गीध यहाँ पर कहा गया है जटायु को। कौन था जटायु? जटायु वह पक्षी था जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने उसका रास्ता, रावण का रास्ता रोकने की कोशिश की थी और अपने प्राण भी उसने वहां पर त्याग दिए थे। तो तुलसीदास जी के अनुसार गीध जो केवल एक सामान्य पक्षी था और सबरी, शबरी के बेर, आपने यह कहानी सुनी होगी, सब शबरी, यहाँ सबरी लिखा गया, सबरी जो एक सामान्य स्त्री थी ने श्री राम का नाम जप कर जो गति प्राप्त की, गति का अर्थ यहाँ पर है सदगति, मतलब मोक्ष को प्राप्त हुए। मोक्ष मतलब सैल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डेथ एंड रीबॉर्न, बर्थ। तो सैल्वेशन, मोक्ष को प्राप्त की, उसे बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी नहीं प्राप्त कर पाए। दूसरा प्रश्न है, बरस बाद सुधी लीनी पंक्ति का प्रयोग किसने किसके लिए किया है? तो बरस बाद सुधी लीनी पंक्ति का प्रयोग बूढ़े पीपल ने मेघ रूपी मेहमान के लिए किया है। मानो बूढ़ा पीपल कहना चाहता हो, देखो तुम्हारी आस देखते देखते, तुम्हारा आसरा देखते देखते मैं बूढ़ा हो गया, अब तुम्हें मेरी याद आई है। तो कहना चाह रहा है प्रत्येक, मतलब यहाँ पर मैं पल पल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़ा पीपल यहाँ गांव के बड़े बुजुर्ग को सिंबलाइज कर रहा है, जिसने आगे बढ़कर मेघ रूपी दामाद का स्वागत किया है। हंसता कभी रोता कभी पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय मतलब अर्थ। तो कवि के अनुसार आशा और निराशा से भरे जीवन में कभी हंसने का पल आता है तो कभी रोने का, यही मानव जीवन की विशेषता है। यहाँ प्रत्येक पल एक जैसा नहीं होता, समय पर सुख दुख, हंसना रोना आते जाते रहते हैं। व्यक्ति अनेक उतार चढ़ाव का सामना करता रहता है, परंतु इन सब के बावजूद मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब कुछ शब्दों के अर्थ लिख रहे हैं। बंठन के मतलब सजना और संवरना, चितवन मतलब नजर आना, क्षितिज मतलब, चितवन का अर्थ होता है नजर, क्षितिज मतलब जहां भूमि और आकाश मिलते हुए नजर आते, तजत मतलब तज देना, छोड़ देना, त्याग कर देना, भजु मतलब भजन करना, और प्रवाह जो अंतिम शब्द है यहाँ पर ये है प्रवाह,
तो प्रवाह का अर्थ होता है बहाव। बहाव, धारा जिस तरह से बहती है तो उस बहाव को हम कहते हैं प्रवाह। आशा करती हूँ ये आपके बहुत काम आएगा। प्लीज शेयर कीजिए इसे अपने मित्रों के साथ और आपको ऑल द बेस्ट आपकी परीक्षा के लिए। अच्छी से आप परीक्षा दीजिए, कोई भी उत्तर छोड़िएगा मत, सब मतलब कोई भी प्रश्न छोड़िए मत, सभी प्रश्नों को आप अटेम्प्ट कीजिए। 40 में 40 आपको दे रहा है, बोर्ड देने के लिए बैठना है, आपको हाथ बढ़ा करके उसे लेने की आवश्यकता है। प्रणाम।